कैसे घुमाते हैं? कैमरा कैसे घुमाते हैं? कैमरा कैसे घूमता है भाई? ये मेरे भगवान। गुड मॉर्निंग। देखिए चैप्टर नंबर 6 आपका जो टॉपिक था द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। आपका जो टॉपिक था द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण में रैखिक अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण जिसमें हमारी प्रथम विधि दी हुई थी कि यदि CF अर्थात पूरक फलन का एक भाग ज्ञात हो, यदि पूरक फलन का एक भाग ज्ञात हो तब पूर्ण हल ज्ञात करना। यदि पूरक फलन का एक भाग ज्ञात हो तब पूर्ण हल ज्ञात करना। अब पूरक फलन का एक भाग, जैसे कल हमने बताया था भाई, पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करने के लिए निरीक्षण विधि, पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करने के लिए आप जो यूज करते थे वो विधि थी आपकी निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के द्वारा आप पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करोगे। अब निरीक्षण विधि आपसे क्या कहती है, यदि 1 + p + q बराबर 0 तब y बराबर e⁻x CF का एक भाग है। यदि 1 - p + q बराबर 0 तब y बराबर e⁻x CF का एक भाग है। यदि p + qx बराबर 0 तब y बराबर x CF का एक भाग है। और यदि 2 + 2px + qx² = 0 तब y बराबर x² CF का एक भाग है। तो मोस्टली तो आपके चार ही आपको याद रखने हैं भाई। एक तो 1 + p + q बराबर 0 तो y बराबर e⁻x CF का एक भाग है। 1 - p + q बराबर 0 तो y बराबर e⁻x CF का एक भाग है। p + qx बराबर 0 तब y बराबर x CF का एक भाग है। 2 + 2px + qx² बराबर 0 तो y बराबर x² CF का एक भाग है। और ज्यादातर केस में क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि CF का एक भाग ये है तब पूर्णल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके CF का एक भाग ज्ञात था और ज्ञात नहीं है तो निरीक्षण विधि के द्वारा CF का एक भाग ज्ञात करेंगे और CF का एक भाग ज्ञात करने के बाद हम इसका पूर्ण समाकल भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसका पूर्ण हल या पूर्ण समाकल कैसे ज्ञात किया जाएगा वो देखेंगे यहाँ से भाई। तो देखिए पूर्ण समाकल या पूर्ण हल, जैसे कि मान के चल रहे हो आप, कल भी हमने बताया था, माना y बराबर u इसके CF का एक भाग है तब पूर्ण हल आप मानोगे पूर्ण हल y बराबर u भी है। अब b का मान ज्ञात करना होता है। जब समीकरण का पूर्ण हल है तो अवकल समीकरण को क्या करेगा भाई, संतुष्ट करेगा। तो आप अवकल समीकरण को संतुष्ट कराओगे और संतुष्ट कराने के बाद b की वैल्यू निकालोगे और b की वैल्यू निकालने के बाद आप इसी समीकरण में रिप्लेस करोगे और रिप्लेस करते ही आपके पास दिए हुए अवकल समीकरण का पूर्ण हल निकल के आ जाएगा।
तो दिए हुए अवकल समीकरण का पूर्ण हल निकल के आ जाएगा। तो कल हम आपको विधि करा चुके थे भाई दोनों, आज हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे भाई। एक्सरसाइज नंबर 6.1, निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रैखिक अवकल समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर पहला है 3 माइनस एक्स d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4x dy ओवर dx प्लस 6 माइनस 3x y इक्वल टू 0। 6 माइनस 3x y इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहां से भाई 3 माइनस एक्स से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। कल भी हमने बताया था आपको रिमार्क में, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप d2y ओवर dx स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओगे। 1 बनाइए भाई, d2y ओवर dx स्क्वायर 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस एक्स dy बाई dx प्लस 6 माइनस 3x 3 माइनस एक्स y बराबर 0। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q y बराबर r से तुलना करने पर तो तुलना कर लीजिए भाई। जब आप इससे तुलना करेंगे p बराबर आएगा आपके पास माइनस 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस एक्स। वैल्यू ऑफ q निकल के आएगी 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, और वैल्यू ऑफ r निकल के आएगी आपके पास 0। तो p की वैल्यू निकाल ली आपने, q की वैल्यू निकाल ली और r की वैल्यू निकाल ली। p की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है कितनी भाई, माइनस 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ q 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, और वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, p की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू निकाली और किसकी वैल्यू निकाली भाई, r की वैल्यू निकाली। अब देखिए इनमें से कौन सा रूल लगेगा CF का एक भाग ज्ञात करने के लिए। क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा है आपका, या 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा है, या p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो रहा है, या 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर आपका 0 हो रहा है। ये चारों आपको याद होने चाहिए निरीक्षण विधि के द्वारा कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 तो y बराबर e की पावर x, इसके बराबर y बराबर e की पावर माइनस x, y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर CF के एक भाग होंगे। CF के क्या होंगे भाई, भाग होंगे। तो इस प्रकार आप CF के भाग ज्ञात कर सकते हो, y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर माइनस x। अब देखिए इन चारों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा है, देखिए भाई 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू, देखिए एलसीएम लीजिए भाई, 3 माइनस एक्स इसका एलसीएम आ रहा है, 3 माइनस एक्स माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस के 4x प्लस के 6x
सॉरी प्लस का 6 माइनस का 3x। अब देखिए 3 और 1 4, 4 से 4, 6 और 3 9 और 9 से आपका 9 0 हो गया। तो यानी कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0। तो यहाँ 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर आ गया 0, या 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0। यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो, जीरो है, तब y बराबर e की पावर x पूरक फलन का एक भाग है। पूरक फलन का एक भाग है। अब पूरक फलन का एक भाग आपका निकल के आ गया। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका पूर्ण हल। तो क्या आपको पूर्ण हल ज्ञात है? तो अब हम इसका पूर्ण हल ज्ञात करेंगे। तो माना पूर्ण हल y बराबर v e की पावर x है। देखिए y बराबर u भी होता है, और u की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी e की पावर x। तो हमें केवल किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, b की। तो y बराबर v e की पावर x है। अब इस मान को कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 1 में, क्योंकि ये जो हल है वो किसका है भाई, समीकरण नंबर 1 का है। तो इस समीकरण नंबर 1 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराने के लिए आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी होगी, और डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एक बार e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x प्लस e की पावर x एज ए कांस्टेंट, v का अवकलन होगा dv बाई डी एक्स। v का अवकलन होगा dv बाई डी एक्स, तथा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो भाई, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक बार इसका होगा v का, तो dv ओवर डी एक्स e की पावर x कांस्टेंट। एक बार e की पावर x का होगा तो e की पावर x dv ओवर dx। तो कितने हो गए, e की पावर x dv ओवर dx हो गए आपके 2। एक बार e की पावर x का होगा v कांस्टेंट, तो ये आएगा आपका e की पावर x, e की पावर x v कांस्टेंट। सेकंड केस में v का अवकलन e की पावर x कांस्टेंट, तो e की पावर x dv ओवर dx। फिर e की पावर x का ये कांस्टेंट, तो ये हो गए 2 e की पावर x dv बाई dx प्लस अभी की पावर x कांस्टेंट, इसका होगा डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। e की पावर x कांस्टेंट डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए भाई, उपरोक्त मान एक में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका दिया हुआ है भाई। तो देखिए e की पावर x सभी में है, e की पावर x इसमें भी है, तो e की पावर x को तो कॉमन निकाल लीजिए भाई। e की पावर x एज ए कॉमन, तो यहां से बचेगा डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर टू डी बी ओवर डी एक्स
प्लस v माइनस 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस x dy ओवर dx की वैल्यू फिर से e की पावर x कॉमन, तो ये बचेगा v प्लस dv बाई dx e की पावर x प्लस 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस x और y बराबर कितना था भाई, v e की पावर x इक्वल टू 0। तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारे पास समीकरण इस फॉर्म में निकल के आ गया। अब क्या करोगे भाई, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे अब आप सॉल्व करो। अब देखिए e की पावर x आपका सभी से कॉमन आ जाएगा। अब e की पावर x तो 0 के बराबर है नहीं, तो इसका जो गुणांक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो e की पावर x तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसका जो गुणांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। e की पावर x एज ए कॉमन पूरे समीकरण से। अब सबसे पहले हम d2b ओवर dx स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, d2b ओवर dx स्क्वायर। अब db ओवर dx का कोएफिशिएंट लिखेंगे, db ओवर dx का जो कोएफिशिएंट है यहाँ से तो आ रहा है आपका 2, db ओवर dx का जो कोएफिशिएंट है यहाँ से तो आ रहा है आपका 2, और db ओवर dx का कोएफिशिएंट एक आपका ये निकल के आ रहा है माइनस के 9 माइनस के 4x अपॉन 3 माइनस x db ओवर dx। db ओवर dx का गुणा इससे होगा तो 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस x, और यहाँ से db ओवर dx का कोएफिशिएंट है कितना, 2। ये आ गया आपका कितना, db ओवर dx, db ओवर dx, और e की पावर x आपका 0 में चला ही गया भाई, सभी से कॉमन आने के। अब b का कोएफिशिएंट लिखेंगे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ b यहाँ से आ रहा है आपका 1, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ b एक ये आ रहा है, b का गुणांक माइनस के 9 माइनस के 4x अपॉन 3 माइनस x, और b का कोएफिशिएंट एक ये है आपका 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस x, और e की पावर x आपका 0 में चला गया। e की पावर x जो है आपका किस में चला गया, 0 में चला गया। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद यहां से आप देख रहे हो, ये अभी हमने निकाला था 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर कितना निकला था, 0। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा b का जो गुणांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ से ये जो कंडीशन बचेगी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे भाई, 0 हो जाएगा। तो d2b ओवर dx स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व कीजिए, 6 माइनस का 2x माइनस का 9 प्लस का 4x अपॉन 3 माइनस x dv बाई dx, ये 0 ही चुका है, इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कीजिए भाई, d2b ओवर dx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, तो ये बचेगा आपका 2x, 9 माइनस के 9 प्लस का 6 माइनस का 3 अपॉन 3 माइनस x, या x माइनस 3 भी कर सकते हो इसे, dv बाई dx इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3। अब ये b में रैखिक है भाई, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो माना dv बाई dx इक्वल टू z तथा d2b ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dz ओवर dx। तब 3 से रख दीजिए भाई मान 3 में, तब 3 से ये जो वैल्यू होगी आपकी होगी dz ओवर dx
ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका z बराबर 0। अब आप चरों का पृथक्करण, आपने एक विधि पढ़ी होगी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, चरों का पृथक्करण, जिसमें x वाले पद आपके अलग हो जाएंगे और z वाले पद आपके अलग हो जाएंगे और आसानी से आप क्या कर पाओगे, समाकलन कर पाओगे। तो ये x दिया हुआ है और ये z दिया हुआ है भाई, तो यहां से आ जाएगा आपका dz अपॉन z, ये dx आपका ऊपर चला जाएगा, x कॉमन निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3 x माइनस 3 और ये dx, और क्या कर दोगे भाई, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका समाकलन कीजिए भाई, इसका समाकलन कीजिए, इसका समाकलन तो आ जाएगा आपका log z। अब इसका समाकलन आपको निकालना है भाई, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, 2x माइनस 3 में x माइनस 3 से डिवाइड कीजिए भाई, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो 2x माइनस का 6, ये बचेगा आपका, प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3, तो यहाँ से ये जो टर्म बचेगी ये माइनस चल ही रहा है भाई आपका, तो 2 टाइम तो कंप्लीट गया भाई डिवाइड, फिर बचा प्लस का 3 अपॉन x माइनस 3 और ये dx, और समाकलन नियतांक आपका चल रहा है जो भी है, लॉग में मानना है तो लॉग में मान लीजिए और कांस्टेंट में मानना है तो कांस्टेंट में मान लीजिए। इसका समाकलन होगा आपका log z माइनस का 2x माइनस का 3 log x माइनस 3 और जो भी आप चाहो तो log c2 मान लेंगे, ठीक है, log c1 log c1 log c1, इसे लिख सकते हो log m प्लस n log mn, और ये 2x आपका इधर चला ही जाएगा भाई, तो यहां से आपका ये बचेगा log z होल थ्राइस आएगा भाई x माइनस 3 का होल थ्राइस और इनटू में c1 या अपॉन में c1 आ जाएगा आपका, और इक्वल टू आपका 2x, एंटी लॉग ले लीजिए भाई, z इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 3 का होल थ्राइस c1 और एक्सपोनेंशियल 2x, एक्सपोनेंशियल 2x। अब z की वैल्यू किसके बराबर थी भाई, हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो z की जो वैल्यू थी वो dv ओवर dx के बराबर है, वैल्यू ऑफ z जो है वो किसके बराबर है भाई, dv ओवर dx के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज dv ओवर dx जो वैल्यू है वो z के बराबर है, और ये जो वैल्यू आई है आपकी x माइनस 3 का होल थ्राइस c1 e की पावर 2। अब इसका फिर से क्या कर देंगे भाई आप, समाकलन, तो x वाले पदों को अलग कीजिए, b वाले पदों को अलग कीजिए और समाकलन कीजिए, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा dv इक्वल टू x माइनस 3 का होल थ्राइस c1 e की पावर 2x dx और समाकलन नियतांक c2। अब आइलेट का आप यूज करोगे, और आइलेट का यूज करने के बाद, अब आप आइलेट का यूज करोगे और आइलेट का यूज करने के बाद आप इस समाकलन को सॉल्व करोगे, और समाकलन को सॉल्व करने के बाद आप जो वैल्यू निकालोगे वो किसकी वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू निकालोगे, और जैसे ही आपके पास v की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको फर्स्ट मान लेना इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और v की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तो y बराबर v e की पावर x आपने सॉल्यूशन माना था, v की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, उसमें केवल e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपको पूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा, तो दिए हुए अवकल समीकरण का आप पूर्ण हल प्राप्त कर पाओगे। ठीक है भाई, तो काफी आसान क्वेश्चन थे,
सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे। एक आपको CF का पार्ट ज्ञात करना होगा और पूर्ण हल y बराबर u भी मान के चलना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे, सेटिस्फाई कराने के बाद आप वैल्यू निकालोगे b की। जैसे ही b की वैल्यू निकल के आ जाएगी y बराबर u भी आपका पूर्ण हल ज्ञात हो जाता है। अब आईलेट से इसे कर लेना आप। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे आपको कल कराएंगे। तो अब हमारी क्लास होगी कल अर्थात मंडे को। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।